हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज है मेरा बेटा मेरे साथ। से हाई टू एवरीवन अदी। हाय एवरीवन। आज के इस व्लॉग में हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। मेरे बेटे को होमवर्क मिला है। उसको हिंदी के एक पार्ट की रीडिंग करनी है। तो जैसे ही मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बोला तो सबसे पहले उसने बोला, नहीं मम्मा मुझे नहीं पढ़ना, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए ये रीडिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप भी क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कैसे उसके लिए इंटरेस्टिंग उसको बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते हैं मेरे बच्चे को कितना इसमें इंटरेस्ट आता है। गधा और सियार की स्टोरी है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए ये बनाया है जिससे कि मेरे बेटे को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आए, जो कि हम बीच बीच में इसको यूज करने वाले हैं। ये है हमारा गधा और ये है हमारा सियार। चाहे तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ करके आप इसको कटिंग करके ऐसे आइसक्रीम स्टिक पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसकी कटिंग करके तो आप इस तरीके से लगा के बच्चे को पढ़ा सकते हो। एक गधा था। कौन था? एक गधा था। एक सियार से उसकी मित्रता थी। गधे की मित्रता किससे थी? सियार से। किससे थी? सियार से। सियार उसे मामा कहता था। सियार गधे को क्या बोलता था? मामा। मामा। भांजे सियार गधा क्या बोलता है? भांजे सियार, भांजे बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। वेरी गुड। चलो खेत में घुसकर ककड़ियाँ खाते हैं। वेरी गुड। पर मामा खेत में घुसेंगे कैसे? पर मामा, सियार क्या बोलता है? पर मामा खेत में घुसेंगे कैसे? रखवाले ने देख लिया तो? तुम चिंता मत करो, मैं खेत की बाढ़ होड़ तोड़ सकता हूँ। तोड़ सकता हूँ। फिर रखवाला तो सो रहा होगा। गधा इस पर क्या कहता है? तुम चिंता मत करो, मैं खेत की बाढ़ तोड़ सकता हूँ। फिर रखवाला तो सो रहा होगा। क्या कर रहा होगा रखवाला? सो रहा होगा। दोनों मित्र खेत में घूमते हैं। दोनों मित्र क्या करते हैं? खेत में घूमते हैं। वेरी गुड। मामा और भांजे ने खेत में घुसकर खूब ककड़ियां खाईं। वे रोज रात के समय खेत में जाकर छिप छिप कर ककड़ियां खाने लगे। नाउ यू रीड इट। मामा और भांजे ने फिंगर यहाँ पे रखो बेटा। भांजे ने खेत में घुसकर खूब ककड़ियाँ खाई। वह रोज रात के समय खेत में जाकर छिप छिप कर ककड़ियाँ खाने लगे। वेरी गुड। एक दिन हाँ, अभी सुनो फिर क्या हुआ। मामा और भांजे ने खेत में जाकर क्या किया? क्या किया मामा और भांजे ने खेत में जाकर? क्या खाया? ककड़ियाँ खाई। वेरी गुड। और वो रोज क्या करने लगे? फिर रात के समय खेत में जाकर छिप छिप कर ककड़ियां खाते थे। एक दिन क्या हुआ फिर? वाह, क्या सुहानी रात है, कितनी बढ़िया हवा चल रही है। भांजे, ऐसे में मेरा मन तो गाना गाने का कर रहा है। तो गधा क्या बोलता है अधी? गधा एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हाथ में पेंसिल को लेके बैठना है। जहां जहां पे कठिन शब्द आते हैं उसको अंडरलाइन करते रहिए। और फिर आप बच्चे से जब आपने उस पार्ट को पढ़ा दिया, और जरूरी नहीं है कि आप एक बार में पूरा पार्ट लेकर चलें,
अगर पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसके पढ़ाएं। जैसे आपने 2 पेज पढ़ दिए तो 2 पेज में जो भी कठिन शब्द आए हैं उसको पढ़ाने के बाद आप उसकी डिक्टेशन लीजिए। इससे क्या होगा ना, बच्चे को थोड़ा थोड़ा अगर हम कराते जाएंगे तो उसको बर्डन नहीं लगेगा। क्योंकि अगर जब हम एक साथ सारी चीजों को लेके बैठते हैं तो बच्चे को ना ऐसे लगता है कि ओहो अब मुझे इतना सारा याद करना है, वो पहले ही डर जाता है। और इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखिए, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में उससे क्वेश्चन भी पूछते रहे। इससे क्या होगा ना कि आपको पता रहेगा कि बच्चा आपकी बात ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, उसे समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो बच्चे को भी साथ के साथ याद होता रहे। जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप अपने थोड़े से हैंड मूवमेंट्स का भी ध्यान रखें। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कैसे हैं, मैं कुछ ऐसा मतलब पाठ में कोई ऐसा वाक्य आया है तो मैं पूछ रही हूँ आप कैसे हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, हाय ये गर्मी, ओहो ओहो मैं बहुत थक गया। इस तरह से जैसे आप एक्सप्रेशंस दे रहे हैं या अपने हैंड मूवमेंट्स को साथ के साथ पार्ट के साथ साथ अपने हैंड मूवमेंट्स भी दिखा रहे हैं तो बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, बजाय इसके कि हम बस उसको रीड ही किए जा रहे हैं। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा बच्चे को हम स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट करा सकते हैं। फिर चाहे वो आप हिंदी का पार्ट पढ़ रहे हैं या इंग्लिश का लेसन आप रीड करवा रहे हैं, तो आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है जो कि बहुत जरूरी है। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें बीच बीच में उसे थोड़ा सा मोटिवेट भी करना है। और वो आप कैसे करेंगे, जैसे कि उसने बहुत अच्छा पढ़ा है, वो किसी चीज का उसने आंसर बहुत अच्छे से किया है या वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको उसको बीच बीच में वेरी गुड, शाबाश, वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, इस तरह के थोड़ा सा वर्ड्स आपको उसको बोलते रहना है, जिससे कि वो मोटिवेट हो, उसको इंटरेस्ट आता रहे, अच्छा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से करता हूँ। और आपको डांटना नहीं है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है कि नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं, आपको ऐसे पढ़ना है। और अगर उसको वो ठीक करता है, फिर अगर वो अपनी गलती सुधार रहा है साथ के साथ, तो उसको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट भी करो कि हाँ बेटा अब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जब आपका पार्ट फिनिश हो जाता है, चाहे वो हिंदी का है या चाहे आपका इंग्लिश का है लेसन, जब भी फिनिश होता है लास्ट में बच्चे से एक क्वेश्चन पूछे कि इस पार्ट से आपको क्या सीखने को मिलता है, आपको क्या शिक्षा मिली। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चा उस चीज के बारे में क्या सोचता है या उसको क्या समझ में आया है। ये तो मैंने आपको अपना थोड़ा सा बताया कि किस तरह से मैं अपने बच्चे को जब पढ़ाती हूँ तो उसका कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करती हूँ। और मैंने इसके अलावा और भी बहुत सारे थोड़े से टीचिंग एड्स बना रखे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैं आपको दिखाने बैठी तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो नेक्स्ट ब्लॉग में आप मेरा देखेंगे कि मैंने क्या क्या चीजें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करी हैं या क्या क्या चीजें आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।